परीक्षा व्यवस्था लौटाए जाने के कारण इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। अब एक बार फिर से उन्होंने चौंकाने वाला फैसला लेने वाले हैं। उन्होंने राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने की बात कह डाली है। राधा कृष्ण किशोर ने 2029 में चुनाव नहीं लड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि 25 साल की उम्र में वो विधायक बने थे और तब से उन्होंने लंबा सफर तय किया है। ऐसे में राजनीति में भी पड़ाव जरूर आना चाहिए। कि मन में इच्छा नहीं है, अगर परिस्थिति कुछ ऐसी आएगी, पार्टी का निर्देश होगा। जब हम पार्टी में हैं तो हम अपने आप में तो कुछ नहीं। हमारा नेतृत्व चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों या फिर आदरणीय राहुल गांधी जी हों, उनका कोई विशेष निर्देश होगा तो प्रयास करेंगे कि उनके निर्देश का पालन किया जाए। लेकिन राधा किशोर की व्यक्तिगत इच्छा अब चुनावी राजनीति से हम अलग जाना चाहते हैं। झारखंड में जेपीएससी को लेकर लगातार विवाद जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर जेपीएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच करने की मांग की है। रघुवर दास की पोस्ट के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने पोस्ट का समर्थन करते हुए सरकार से मामले की जांच की मांग की। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी को जेपीएससी पर सवाल करने का कोई हक नहीं है। जेपीएससी को बीजेपी ने ही भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया था। वहीं जेएमएम ने भी रघुवर दास पर हमला बोलते हुए कहा कि रघुवर दास को केंद्र सरकार को यह नसीहत देनी चाहिए। राजस्थान सरकार, हरियाणा सरकार, तमाम राज्य सरकार जहां उनकी सरकार है वहां सलाह दे दे। आपके व्यवस्था में सवाल उठते थे, लेकिन यहाँ सवाल नहीं उठता। पूर्वाग्रह से ग्रसित भले हो आप लोग। युवाओं को रोजगार, नौकरियां देने का जो जिम्मा, जो प्रतिबद्धता माननीय हेमंत जी ने दिखलाई है, उसमें रोड़ा मत बनिए, व्यवधान मत डालिए। कोर्ट भी गए आप लोग, कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, मेंटेनेबल नहीं है। परीक्षाएं रद्द होती है, 23 से ऊपर बच्चे आत्महत्या करने को विवश होते हैं। आज वो व्यक्ति छात्रों के भविष्य की बात करता है। और जेपीएससी तो भ्रष्टाचार का अड्डा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बना। हम लोगों ने कई बार ध्यान आकृष्ट किया है सरकार का जेपीएससी का कि ओएमआर शीट्स जो वायरल हैं उसमें किसी को 48 नंबर उसने अटेम्प्ट किया, 46 नंबर आ रहे हैं। दूसरे में उसको 95-97% चाहिए, जो कि विशेषज्ञों के अनुसार संभव नहीं है। तो ये जिस तरीके के एग्जामिनेशन हुए हैं, 850 के आसपास छात्रों को सीरियल वाइज सफल नहीं किया गया, कभी कोई सेंटर रद्द नहीं हुआ, फिर इस तरह की चीज़ें क्यों आ रही हैं? बड़े पैमाने पर धांधली की खबरें आ रही हैं। क्या झारखंड हॉकी में खिलाड़ियों की आवाज दबाई जा रही है? क्या एक महिला खिलाड़ी का आवाज उठाना उनका सबसे बड़ा गुनाह बन गया? ये सवाल इसलिए क्योंकि भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान और मौजूदा राष्ट्रीय चयनकर्ता अंशुता लकड़ा ने गंभीर आरोप लगाए। उनके आरोपों ने झारखंड के खेल जगत में हलचल मचा दी है। एक महिला खिलाड़ी की शिकायत से शुरू हुआ ये मामला अब कैसे हॉकी झारखंड और हॉकी इंडिया तक पहुंच गया है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। झारखंड हॉकी में आखिर क्या चल रहा है? पूर्व कप्तान अंशुता लकड़ा का बड़ा आरोप, शिकायत उठाई तो मिली धमकी। यह खेल है या दबाव की राजनीति? बड़ा सवाल, सच कौन बोल रहा है? महिला हॉकी की दुनिया से एक ऐसा विवाद सामने आया है जिसने खेल जगत के साथ साथ सियासी गलियारों में भी हलचल मचा दी है। हॉकी इंडिया की मौजूदा राष्ट्रीय चयनकर्ता और भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान अंशुता लकड़ा ने हॉकी इंडिया के महासचिव और हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह पर धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। अरे ये मुझे फोन आया है, मेरे फोन पे अभी भी है कि उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला है कि असुंता तुम औकात में रहो, औकात में रह के बात करो और जहाँ भी बात करती हो वहाँ ध्यान से बात करो। वहाँ अंशुता लकड़ा ने न्यूज़ 18 से बातचीत में बताया कि पूरा मामला हॉकी इंडिया लीग चैंपियनशिप के दौरान रांची के एकलव्य सेंटर के कोच सुधीर गोला से जुड़ा हुआ है, जिन पर एक महिला हॉकी खिलाड़ी ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। अंशुता के मुताबिक पीड़ित खिलाड़ी ने उनसे शिकायत की, जिसके बाद उन्होंने हॉकी इंडिया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और खेल मंत्री को पूरे मामले से अवगत कराया और इसके बाद उन्हें धमकी दी गई। एचआईएल के दौरान, हॉकी इंडिया लीग के दौरान कुछ घटनाएं हुई थी, वो मैंने भोलानाथ के सामने रखा था, जो कोच न्यूज़ में भी आया था कोच सुधीर के लिए
कि उन पे आरोप था कि हॉस्टल के बच्चे जो एकलव्य सेंटर के खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, तो वो मैंने बात सामने में रखी थी उनके सामने, तो उन्होंने एक्शन नहीं लिया, या जो भी, या डिले किया है या जानबूझ के उसको अंडर 18 एशिया कप कैंप में भी उन्होंने भेज दिया। अंशुता लकड़ा के आरोप सामने आते ही मामला राजनीतिक रंग भी लेने लगा। बीजेपी ने इस पूरे मामले में राज्य सरकार और खेल मंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। बीजेपी का कहना है कि अंशुता लकड़ा भारतीय महिला हॉकी का बड़ा और सम्मानित चेहरा है, इसलिए उनके आरोपों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। पार्टी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। देखिए, असुंता लकड़ा जी एक नेशनल फेम की प्लेयर हैं। हॉकी में उन्होंने बहुत नाम रोशन किया है, देश का, झारखंड का। तो उन्होंने जो गंभीर आरोप लगाए हैं कोच पे, हॉकी फेडरेशन के अधिकारियों पे और खेल मंत्री को भी इस आशय की सूचना दी है, तो मुझे लगता है इसकी जांच होनी चाहिए। हॉकी झारखंड में चल रहे विवाद और आरोपी पर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता किशोर नाथ शाहदेव ने कहा कि इस मामले में सरकार ने एक्शन लेते हुए सुधीर गोला को कोच पद से हटा दिया है और इस मामले में कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, अच्छी संस्थान है, प्रतिष्ठित संस्थान है, लेकिन अगर किसी ने कोई शिकायत की है, दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है, तो सरकार ने उस पर कार्रवाई की है। जिस कोच का नाम सामने आया है उनको हटा दिया गया है। वहीं हॉकी इंडिया के महासचिव और हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने न्यूज 18 से फोन पर बातचीत में सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। भोलानाथ सिंह ने कहा कि अंशुता उनकी छोटी बहन की तरह है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर वे ऐसे आरोप क्यों लगा रही हैं। उन्होंने खुद पर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। मेरे ऊपर अभी तक ऐसा कोई एलिगेशन हुआ नहीं है जो मैडम प्रचार कर रहे हैं और मैडम जो बोले जा रहे हैं। ये सारे चीज ये अपनी खुद की बनाया हुआ कहानियां हैं और ये सिर्फ अपने बेनिफिट, अपने बेनिफिशियल के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या महिला खिलाड़ी की शिकायत उठाने की वजह से ये विवाद खड़ा हुआ? क्या आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी या मामला आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रह जाएगा? फिलहाल एक पक्ष गंभीर आरोप लगा रहा है तो दूसरा पक्ष उन्हें पूरी तरह से खारिज कर रहा है। ऐसे में अब सभी की नजर इस बात पर है कि संबंधित अधिकारी और खेल विभाग इस मामले में आगे क्या कदम उठाते हैं। कोच पर ही बच्चियों की ओर से गंभीर आरोप लगे, असुंता लकड़ा एक्शन लेती हैं, तो कह सकते हैं कि फिर हॉकी झारखंड और हॉकी इंडिया के साथ उनके संबंध खराब होने लगते हैं। कुल मिलाकर मामला जो है एक तरीके से अभी संबंध विवादों में चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। हॉकी झारखंड में विवाद लगातार गहरा होता जा रहा है। हॉकी झारखंड के कोच सुधीर गोला को खिलाड़ियों से शिकायत मिलने के बाद पद से हटाया गया और उनकी जगह करुणापूर्ति को एकलव्य हॉकी की जिम्मेदारी दी गई। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक सुधीर गोला के खिलाफ 2 लड़कियों ने शिकायत की थी। इसमें एक खिलाड़ी ने हॉकी इंडिया लीग के दौरान सुधीर गोला की हरकतों के खिलाफ शिकायत की थी, जिसका मुद्दा नेशनल हॉकी सिलेक्टर अंशुता लकड़ा उठा रही हैं, जबकि दूसरा मामला हॉकी की एक दूसरी खिलाड़ी बेटी से जुड़ा हुआ है। जांच हुई थी तो उसने बताया कि जैसे गुड टच वेट टच क्या होता है, वो मतलब हमको उनका बताने से लग रहा है कि शायद उनका सुधीर गोला का एक गलत नज़रिया था उस पर भी, तो उससे बच के निकली है। पर इस तरह का हो रहा था तो हम लोग सोचते हैं कि इस तरह जब जैसे न्यूज में भी बहुत आ रहा है सुधीर गोला को लेके कि जैसे असुंता ने उस पर शिकायत की रही है, न्यूज में आ रहा है, मीडिया में आ रहा है, यूट्यूब सब में आ रहा है, तो उसके ये लग रहा है कि इस तरह कर रहा है। तो आने वाला समय में हमारे जो खिलाड़ी है, बच्चे हैं, उन पर भी हमें ध्यान देना होगा, ऐसे कोचों से ध्यान देना होगा। जो शिकायत की है मतलब ज़्यादा ऐसे कुछ नहीं हुआ है, पर वो उस पर गलत निगाह था उस पर। तो अब सुधीर गोला को हटा दिया गया? अभी फिलहाल में हटा दिया गया, उसकी जगह में मैं प्रभार में हूँ।
रांची के मोरहाबादी स्थित एकलव्य हॉस्टल का इतिहास हमेशा से खामोशी के साथ खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारना रहा है। जब भी हॉकी के मैदान में खिलाड़ियों का दमखम और दबदबा दिखा है तब इस एकलव्य हॉस्टल का नाम दुनिया के सामने आया है। लेकिन इस बार बता दें, यह नाम विवादों में है। विवाद की वजह है सुधीर गोला। सुधीर गोला एकलव्य हॉकी सेंटर के कोच हुआ करते थे, लेकिन उनके खिलाफ जो न्यूज 18 के पास जानकारी है, 2 लड़कियों ने आरोप लगाए। पहला आरोप लगा था हॉकी इंडिया लीग के दौरान, जब एक बच्ची ने उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। उसके बाद दूसरा आरोप अब जाकर लगा जब एक बच्ची ने, हॉकी के खिलाड़ी ने गुड टच और बैड टच का मतलब सीधे सुधीर गोला को समझाया। और इस संबंध में यहाँ की जो कोच हैं आपको करुणापूर्ति, उनके पास शिकायत की। हालांकि सुधीर गोला को निकाल दिया गया है, हटा दिया गया है और उनकी जगह पर एकलव्य हॉकी सेंटर की कोच है करुणापूर्ति। उन्होंने बताया कि वास्तव में किस तरीके से जो बच्चियों पर सुधीर गोला की गलत निगाह थी और जो बच्चियों ने जो उन पर आरोप लगाए थे वो वास्तव में बेहद गंभीर थे। हालांकि बता दें कि आप देखेंगे तो झारखंड खेल प्राधिकरण एकलव्य हॉस्टल ये राज्य सरकार के अंदर में काम करता है और काफ़ी बेहतरीन काम कर रहा है ये। लेकिन सुधीर गोला की वजह से फिलहाल जो एक धब्बा जरूर लगा है एकलव्य सेंटर पर। लेकिन जैसे ही राज्य सरकार ने इसमें आनन फानन में कार्रवाई की है और सुधीर गोला को उनके पद से हटाया है, जाहिर है कि एक बार फिर से एकलव्य हॉकी सेंटर जो है, जहां पर खिलाड़ियों को निखारने का काम किया जाता है, उसको लेकर के जो बात कही जा रही है कि जिस तरीके से खिलाड़ी यहाँ पर आते हैं, माँ बाप से दूर रहते हैं, आकर अपनी प्रतिभा को निखारते हैं, बेटियों को यहाँ बेटियों की तरह रखा जाता है। कुल मिलाकर एक बार फिर करुणापूर्ति ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। और बता दें कि सुधीर गोला के खिलाफ जिस तरीके से एक आरोप लगे हैं, उनके खिलाफ जाँच की मांग भी लगातार की जा रही है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। मैक्सिको में आयोजित होने वाले होमलेस फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में चयन के लिए नागपुर में 15 से 17 जुलाई तक ट्रायल होगा। इस ट्रायल में शामिल होने के लिए चाईबासा के 5 युवा खिलाड़ी चयनित हुए हैं, जिसमें 3 युवक और 2 युवतियां शामिल हैं। ये 5 खिलाड़ी गोवा में पिछले दिनों स्लम सोकर द्वारा गोवा में आयोजित किए गए नेशनल इंक्लूजन कप में झारखंड के पुरुष और महिला टीम से शामिल हुए थे। अब भारतीय टीम में चयन के लिए खिलाड़ी चाईबासा के चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन से नागपुर के लिए रवाना हुए। ये सपोर्ट से ये लोग जा रहे हैं। इससे पहले नेशनल इंक्लूजन कप हुआ था गोवा में इस साल, और उसमें जिसे झारखंड टीम दोनों मैन वुमेन टीम पार्टिसिपेट किए थे और जिससे दोनों अच्छे खेले और रनर अप हुए, जिसमें से 6 प्लेयर झारखंड के 3 फीमेल और 3 मैन शॉर्टलिस्टेड हुए हैं। इस बार जो होमलेस वर्ल्ड कप होने वाला मैक्सिको के लिए, उसका ट्रायल है 15 जुलाई टू 17 जुलाई आपका नागपुर में, जो स्लॉम सकर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और अभी ये आज जाएंगे और 15 से 17 ट्रायल देंगे, उसके बाद पता चलेगा उनका सिलेक्शन हुआ कि नहीं। पहले हम लोग गोवा में हुआ था NIC कप, तो उसमें हम लोग रनर अप हुए थे, तो उसमें हम लोग का नाम आया ट्रायल के लिए। तो अभी हम लोग वही ट्रायल देने जा रहे हैं। तो अभी वही ट्रायल में हम लोग अपना बेस्ट दे के अपना होमलेस वर्ल्ड कप के लिए चयनित होने का प्रयास करेंगे। जैसे कि ललित भैया बोले, पहले हम लोग का नेशनल इंक्लूजन कप जो गोवा में आयोजित हुआ था, उसमें हम लोग रनर अप हुए और वहीं से हम लोग को नेशनल इंटरनेशनल के लिए जो होमलेस वर्ल्ड कप होगा उसके लिए ट्रायल देने के लिए हम लोग को सिलेक्शन किया गया। जो अभी हम लोग जाएंगे नागपुर, जो 15 से 17 तारीख के बीच है, और वहाँ पर हम लोग अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। और जो आने वाला समय में जो मैक्सिको में होमलेस वर्ल्ड कप होगा उसमें चयनित होने का प्रयास करेंगे। रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में डुरंड कप के आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 26 जुलाई से 16 अगस्त तक रांची को 7 मैचों की मेजबानी सौंपी गई है। इसमें एक मैच क्वार्टर फाइनल का भी होगा। डुरंड कप की गरिमा और उसको देखते हुए, इतिहास को देखते हुए रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में VIP और VVIP सिटिंग एरिया बनाए गए हैं। 2 भागों में बटे VIP एरिया में कुल 480 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। दुनिया की तीसरी और एशिया की सबसे पुरानी डोरंड कप चैंपियनशिप के लिए राजधानी रांची में तैयारियां पूरी है। बता दें कि कोलकाता में इसका आगाज 25 जुलाई से हो रहा है, लेकिन राजधानी रांची को पहली बार, यानी फुटबॉल के इतिहास में पहली बार डोरंड कप की मेजबानी दी गई है। और रांची में 7 मैचों की जो मेजबानी का पहला मैच 26 जुलाई से खेला जाएगा। कुल समझ लीजिए कि 16 अगस्त तक कुल 7 मैच रांची में खेले जाएंगे। इसके अलावा
एक क्वार्टर फाइनल मैच की भी मेजबानी रांची को दी गई है। लेकिन बता दें कि राजधानी के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम जो कि मोराबादी में है, तैयारियां जबरदस्त है। और जहां इसमें मैं खड़ा हूं, ये आपको वीआईपी एरिया है। वीआईपी एरिया मतलब जितने भी वीआईपी जाएंगे राजधानी के तमाम जगहों से, वो यहीं बैठकर मैच देखेंगे। और एक व्यू देख लीजिए यहाँ से कि मैच का व्यू, आमतौर पर ऐसी तस्वीरें आप राजधानी रांची के जीएससी स्टेडियम जो क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ से देखते हैं, लेकिन ये पूरा ओपन एरिया था। डूरंड कप के आयोजन को देखते हुए इस ओपन एरिया को 2 वीआईपी सेक्शन में बांटा गया है। दोनों तरफ 240 एक तरफ व्यवस्था है, दूसरी 240 दूसरी तरफ बैठने की व्यवस्था, यानी कुल समझ लीजिए कि 480 लोगों के बैठने की व्यवस्था है बतौर वीआईपी। पहले ओपन एरिया था, अभी सज रहा है। रांची जो झारखंड का बिरसा मुंडा स्टेडियम है अभी सज रहा है। 25 तारीख से मैच स्टार्ट है, इसीलिए झारखंड में पहली बार डूरंड कप हो रहा है। इसके लिए स्टेडियम पूरी तरीके से सज रहा है। मतलब कि यह प्रतियोगिता का नाता भले ही भारत से रहा हो, भारत में फुटबॉल का इतिहास भी पुराना रहा है, लेकिन राजधानी रांची इस बार डूरंड कप के मैच का एक बड़ा गवाह बनने जा रही है। और ऐसे में तैयार हो जाइए आप भी कि अगर आप झारखंड के किसी भी कोने में रहते हो, झारखंड से बाहर रहते हो, लेकिन फुटबॉल से आपको प्रेम है, तो फिर आपको राजधानी रांची आना चाहिए। 26 जुलाई को पहला मैच है बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में डूरंड कप का। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। खबर गुमला से, जहां 3 साल की मासूम से दुष्कर्म मामले में पंचायत के सदस्यों का शर्मनाक चेहरा उजागर हुआ है। मामला घाघरा थाना क्षेत्र का है, जहां पंचायत के कुछ सदस्यों ने आरोपी पर मामले को दबाने के बहाने पहले 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, फिर उससे तुरंत 20,000 रुपए और मांस और शराब की पार्टी की। वहीं आरोपी से 30,000 रुपए 1 सप्ताह देने की बात कही। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस गांव में पहुंची और मासूम की मां के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी सुनील लोहरा को गिरफ्तार किया। जमशेदपुर के डीडी बार हत्याकांड में मारे गए करनी सेना के सरायकेला युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष हिमांशु सिंह की 13वीं की गई। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महिला इकाई की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हिमांशु के परिजनों से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने सरकार को 30 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया। साथ ही रिटायर्ड जज की निगरानी में एसआईटी गठित कर निष्पक्ष जांच, हिमांशु और प्रत्युष के परिवार को आजीवन सुरक्षा और दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की गई। बता दें कि 27 जून को हिमांशु की कुछ लोगों ने पुलिस कस्टडी से खींचकर हत्या कर दी थी। परिवार ने आज निर्णय लिया है कि ये परिवार 30 अगस्त को यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन दोपहर 1 बजे करने जा रहा है। सरकार और प्रशासन को समय दे दिया इन्होंने कि 30 अगस्त तक का समय आपका है, 30 अगस्त तक आप इनकी मांगों पर कार्रवाई कर लो, अन्यथा 30 अगस्त को इस झारखंड में पूरे भारतवर्ष से लाखों क्षत्रिय यहाँ पर उपस्थित होंगे। केसरिया झंडा और बिल्कुल मजबूत डंडे के साथ उपस्थित होंगे, आर पार के लिए उपस्थित होंगे और आवश्यकता पड़ी तो यहाँ से ये पूरा का पूरा जो जन समूह है वो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के जो निवास स्थान है, चाहे उनका कार्यालय, वहां तक जाएंगे। 30 तारीख तक का समय है और न्याय दे, ऐसी हमारी मांग है। हम आपको समर्थन करते हैं। धनबाद से बड़ी खबर, जहां के जामाडोबा के बड़की टाट जीतपुर रोड पर देर रात भूतसान होने से इलाके में दहशत का माहौल है। सड़क किनारे गोप बनने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। मौके पर केवल बैरिकेडिंग की गई है। ग्रामीणों ने कुलियरी प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया और जल्द स्थायी समाधान की मांग की है। उसका लापरवाही है, देख रेख सही से नहीं और अंदर से कोयला निकाल लिया जा रहा है। उसका सही तरीका से जो है बालू का भराव नहीं किया जा रहा। इसके कारण आम जनता को जो यहाँ पे खतरा बना हुआ है, अगर इस तरह का गोप अगर हो जाता है तो ये तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा खतरा है हमारे। जामाडोबा बड़की टाट जीतपुर रोड है ये, यहाँ पे जो है हमारे बगल में ये गोप हुआ है। आज तक 3 साल पहले भी हुआ था 2023 में। टाटा कंपनी की लापरवाही है, लिखा पोती कर करके और वो चले गए। आज फिर उसी जगह पर फिर दोबारा जो है तो ये गोप हो गया। खबर रांची से, जहां के पौष इलाके अशोकनगर में आपराधिक वारदात के बाद नागपुरी सोसाइटी में दहशत का माहौल है। 8 जुलाई को उद्योगपति अखिलेश पांडे के बंगले में भीषण चोरी के बाद उनके पड़ोसी ने सोसाइटी की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। डॉक्टर सुजाता ने बताया कि उन्होंने अपने सुरक्षा के लिए घर में 3 कुत्ते पाल रखे हैं, जो उन्हें किसी भी आहट को लेकर पहले आगाह करते हैं। बता दें कि उद्योगपति अखिलेश पांडे और डॉक्टर सुजाता दोनों की बाउंड्री कॉमन है। उस रात चोर उसी बाउंड्री से होकर भागे थे। रांची के पौष इलाके अशोकनगर में एक के बाद एक वारदाती घटनाओं ने खासकर इस पौष कॉलोनी में रहने वाली महिलाओं और बच्चों में खौफ पैदा कर दिया है। कुछ दिन पहले ही जो हमने बताया था कि राजधानी रांची के अशोकनगर में अखिलेश पांडे जो कि उद्योगपति हैं,
उनके घर में भीषण चोरी हुई थी और ठीक उनसे सटा घर जो है वो है डॉक्टर सुजाता का। दोनों की बाउंड्री एक ही है, लेकिन उस दिन की घटना के बाद से डॉक्टर सुजाता जो है उनके मन में एक डर है और सुरक्षा को लेकर जो है इन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं। मैडम, जो लगातार ये जो वारदात हुई, कुछ साल पहले एक घटना हुई थी, हत्या की वारदात हुई थी। हाँ, पहले करीब 3 साल पहले एक वरिष्ठ महिला थी, यहीं पर रहती हैं और उनके हस्बैंड SBI में और उनके 3 बच्चे विदेश में हैं। तो उनकी हत्या बिल्कुल दिन दहाड़े, और जब कैमरा में उन्हें कैद किया गया, जो थे जिन्होंने मर्डर किया था, तो वो कह रहे हैं वो रोहिंग्या थे, पता चला बाद में। और उन्होंने ये बोला, शायद उस दिन होली का दिन था, तो उन्होंने कहा कि हम होली खेल कर आए, क्योंकि उनके हाथ पूरे खून से सने हुए थे। तो उसके बाद तो पूरे अशोकनगर में एक दहशत सी फैल गई। और चोरी की इस घटना की बात करें तो चोरी, हाँ, ये चोरी करीब 2-2:30 बजे रात में हुई है। और उस समय हमारे 3 डॉग्स हैं हमारे, तो वो भी शोर मचा रहे थे। कुछ उन्हें आहट तो लगी रहा था, या कुछ उनको लगा कि गलत हो रहा है। बाउंड्री यही है कि कॉमन बनी, अखिलेश जी और आपकी बाउंड्री कॉमन है। और बालकनी जहाँ से वो शायद निकल के भागा भी है, वो भी यहीं पास में है। और फिर वो शायद हमारी दीवार से होते हुए वो पीछे की तरफ, पीछे भी एक है बिल्कुल अबैंडन्ड हाउस है, डिस्प्यूटेड है वो प्रॉपर्टी, वो जंगल है उधर, तो शायद उधर से भागा हो। इस डर के बाद तमाम लोग सुरक्षा की मांग कर रही हैं। हर व्यक्ति, यहाँ रहने वाला परिवार खुद को सुरक्षा को लेकर टटोल रहा है कि वास्तव में हम कितने सुरक्षित हैं। ऐसे में डॉक्टर जो सुजाता हैं वो सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठा रही हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। खबर हजारीबाग से, जहां विष्णुगढ़ प्रखंड मुख्यालय के पास चेडरा पंचायत में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। अंचलाधिकारी नित्यानंद दास के नेतृत्व में अस्पताल चौक से गोविंदपुर मुख्य मार्ग तक बुलडोजर चलाकर सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। सीओ ने बताया कि बार बार नोटिस देने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिससे आम जाम की समस्या लगातार बनी हुई है। आज हॉस्पिटल चौक से होते हुए 7 माइल होते हुए हमने ब्रांचों का जो अतिक्रमण से मुक्त कराने का जो अभियान है वो प्रारंभ किया हुआ था। उससे कॉन्टिन्यूटी में आज हमने फिर से उस अभियान को कंटिन्यू किया है और कुछ एक सड़क को हम लोग पूरी तरह से आज अतिक्रमण मुक्त कर पाए हैं और आगे जो इसके बाद जो प्रक्रिया है वो जारी है। चलिए छोटे